सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस का एक सेंटिमेंटल कह सकते हैं मोस्ट सेंटिमेंटल नॉवेल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जो कि वीकली सीरियल के रूप में पब्लिश हुआ था और कौन से में मास्टर्स हैम्फ्री क्लॉक में 25 अप्रैल 1840 से लेकर के 6 फरवरी 1841 तक। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम इसकी समरी बताएंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताएंगे, फिर एग्जाम की पॉइंट्स बताएंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। ठीक है, जितना भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप की समरी की बात करेंगे तो चार्ल्स डिकेंस की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। ये एक विक्टोरियन एज के पोएट हैं। तो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप चार्ल्स डिकेंस का अत्यंत भावुक यानी कि बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल नॉवेल है। इसमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है, ये कह सकते हैं मेन कैरेक्टर है ये, ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर है ऑफ द नॉवेल का। उसका नाम क्या है? द लिटिल नेल ट्रेंट, लिटिल नेल ट्रेंट। और उसके दादा, अच्छा इस नॉवेल में दादा ग्रैंडफादर ही लिखा गया है, इनका कोई नाम नहीं दिया गया है। दुखद जीवन की कहानी को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इसके बाद लिटिल नेल अपने दादा के साथ ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में रहती है। ये दुकान उनके दादाजी की है और वातावरण बहुत ज्यादा उदास और भयावह है। हमने क्या बताया? बहुत ग्लूमी है। इसके बाद में सैड कह सकते हो, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। और जो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है इसमें एंटिक चीजें ये बेचते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती, बस घर का खर्चा ही चलता है। तो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा ग्लूमी दिखाया जाता है। अगला नेल का, जो नेल होती हैं लिटिल नेल के दादाजी अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वह जुए की लत के शिकार हो गए। अच्छा, इनके अंदर जुए की लत कौन लगाता है? तो ये कौन होता है? ये इस नॉवेल का खलनायक है, नेगेटिव कैरेक्टर है, जिसका नाम है डैनियल क्वेल्प नाम का एक निर्दयी और क्रूर साहूकार से पैसे उधार लेकर के ये जुआ खेलने लगते हैं और जुए में वो सारे के सारे पैसे हार जाते हैं। जब जुए में सारे पैसे हार जाते हैं तो जो डैनियल क्वेल्प होता है ये क्या करता है? दादाजी की दुकान को छीन लेता है और इस दुकान में काम कर रहा एक नौकर और लिटिल नेल और दादाजी सबको धक्के मार करके बाहर निकाल देता है। तो आप समझ गए ये क्या है? मनी लेंडर है और नेगेटिव कैरेक्टर है ये डैनियल क्वेल्प। अब हम क्या करें? इसके आगे अगर हम बात करते तो डैनियल क्वेल्प दादाजी का लगातार शोषण करता है और उन्हें मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान करता है। गरीबी और अत्याचार के कारण नेल और उसके दादा को दुकान छोड़ करके भटकना पड़ा। हमने क्या बताया कि ये जो डैनियल क्वेल्प होता है ये इनकी दुकान को छीन लेता है। इस कठिन यात्रा में नेल लगातार दुख, थकान, बीमारी का सामना करती है। अंततः अत्यधिक कष्ट, गरीबी, कमजोरी के कारण जो लिटिल नेल ट्रेंट होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसके दादाजी भी इस सदमे को सहन नहीं कर पाते और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इन दोनों को जो है आसपास की कब्रों में दफन कर दिया जाता है। ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास को जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको गरीबी, मानवीय पीड़ा, शोषण, करुणा यानी कि पाथोस को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लिटिल नेल का जो चरित्र दिखाया गया, लिटिल नेल का जो कैरेक्टर दिखाया गया वो बहुत ही मासूमियत और पवित्रता से भरा हुआ है, पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद जो दूसरी तरफ एक नेगेटिव कैरेक्टर खलनायक दिखाया गया है, इसका ब्लेन दिखाया गया है, उसका नाम है डैनियल क्वेल्प। उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रूरता है, बुराई का प्रतिनिधि है, यानी कि ये जो सिंबल है डैनियल क्वेल्प वो क्रूरता, क्रुएलिटी और बुराई का सिंबल दिखाया जाता है। किसमें? दी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। इसी भावुकता के कारण ये उपन्यास चार्ल्स डिकेंस का सबसे भावुक उपन्यास माना जाता है, यानी कि मोस्ट सेंटिमेंटल नॉवेल ऑफ ऑल डिकेंस नॉवेल्स। डिकेंस ने अब तक जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उन सभी नॉवेल्स में ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है वो सबसे ज्यादा सेंटिमेंटल नॉवेल कहलाता है इनका। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की मैं बात कर लेता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके कौन कौन से हैं। हमने कैरेक्टर्स को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बताया। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारा
लिटिल नेल ट्रेंट है। लिटिल नेल ट्रेंट जो है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर दिखाई जाती है। कैसी है? सेंट्रल कैरेक्टर है। सिंबलाइज किस चीज की है? इनोसेंस, प्योरिटी, पेशेंस और सफरिंग का सिंबलाइज है। बहुत ज्यादा ट्रेजिक लाइफ जीती है, यानी कि उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है। अल्टीमेटली इन सभी दिक्कतों के कारण उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ मेक द नोबेल मोस्ट सेंटिमेंटल वर्क ऑफ डिकेंस। अब इसी का थोड़ा हिंदी देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छे से बेहतरीन समझ आ जाए, क्योंकि कैरेक्टर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर नॉवेल के, और अगर आप कैरेक्टर को अच्छे से समझ लेते हो तो वो नॉवेल की समरी आपको बहुत आसानी से समझ जाती है, और वो नॉवेल के अंदर क्या बात कही गई, किसके बारे में चर्चा कही गई, ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आने लगती हैं। लिटिल नेल उपन्यास की कौन है? मुख्य नायिका है। मासूमियत, पवित्रता, धैर्य और पीड़ा के प्रतीक है। उसकी दुखद मृत्यु उपन्यास को, इस नॉवेल को बहुत ज्यादा भावुक बनाती है, मोस्ट सेंटिमेंटल बनाती है। दूसरा कैरेक्टर इसका क्या है? नेल्स के ग्रैंडफादर की बात करेंगे तो जो नेल्स के ग्रैंडफादर हैं वो ऑनर दिखाए जाते हैं। किस चीज के ऑनर हैं? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के वो मालिक दिखाए जाते हैं। लेकिन दो लविंग एंड अफेक्शनेट, हिज गैम्बलिंग हैबिट एंड वीकनेस ब्रिंग फाइनेंशियल रुइन एंड सफरिंग टू नेल। अब होता क्या है कि ये जो नेल के दादा हैं, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के मालिक हैं, वो बहुत ज्यादा स्नेही हैं, परंतु जुए की लत और कमजोरी के कारण नेल का जीवन बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है? कष्टमय हो जाता है। ठीक है, हिंदी अपने आप पढ़ लीजिए। इसके बाद डैनियल क्विल्प की बात करते हैं। ये नेगेटिव कैरेक्टर है। जो डैनियल क्विल्प दिखाया जाता है, डैनियल क्विल्प जो दिखाया जाता है वो मेन विलेन होता है। कौन होता है? मेन विलेन, यानी कि मुख्य खलनायक होता है इस उपन्यास का, इस नॉवेल का। वो बहुत ज्यादा क्रूअल, हार्टनेस और मनी लेंडर दिखाया जाता है। मतलब ये हुआ, क्रूअल से मतलब बहुत ज्यादा निर्दयी है, और मनी लेंडर का मतलब होता है साहूकार, जो दादाजी को जुआ खेलने के लिए पैसे उधार देता है। और इसके बाद जब वो पैसों को नहीं चुका पाते दादाजी, तो दादाजी का क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है, उनका शोषण करता है, उनको मानसिक प्रताड़ना देता है, और उनकी जो रोजी रोटी थी, यानी कि एकमात्र दुकान ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, उस पर भी कब्जा कर लेता है, और उस दुकान से इन लोगों को बाहर धक्के मार करके निकाल देता है। नेल्स ग्रैंडफादर एंड रिप्रेजेंट्स एविल ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि दादाजी का शोषण करने के साथ साथ में उसके अंदर क्रूरता और बुराई का प्रतीक दिखाया गया है। कौन? डैनियल क्विल्प। इसके बाद हम फोर्थ कैरेक्टर की बात करेंगे, किट नोबेल्स की। जो किट नोबेल्स है वो कौन है? एक ईमानदार दिखाया जाता है, यानी कि काइंड हार्टेड ऑनेस्ट बॉय है किट नोबेल्स। हर रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, गुडनेस एंड ह्यूमैनिटी, प्रोवाइडिंग मोरल कंट्रास्ट टू क्रुएलिटी। मतलब ये हुआ, हिंदी में देखो जरा, इसको और अच्छे से समझ आएगा। जो किट नोबेल्स एक ईमानदार, दयालु लड़का है, वह निष्ठा, भलाई और मानवता का प्रतीक है। और क्विल्प की क्रूरता के विपरीत चरित्र दिखाया जाता है। क्विल्प जो है वो नेगेटिव है, तो किट नोबेल्स जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर है। पांचवा कैरेक्टर हमारा कौन सा है? मिस्टर क्विल्प जो होती हैं वो मिसेस क्विल्प, डैनियल क्विल्प की दब्बू पत्नी कह सकते हो, सबमिसिव वाइफ ऑफ डैनियल क्विल्प। ठीक है, बहुत डरी सहमी हुई पत्नी होती हैं। सी रिफ्लेक्ट्स द सफरिंग ऑफ वुमेन अंडर मेल डोमिनेशन इन विक्टोरियन सोसाइटी। अच्छा, इस कैरेक्टर से हमें विक्टोरियन एज में क्या पता लगता है? जो विक्टोरियन समाज होता है उसमें नारी को कितना ज्यादा उत्पीड़न दिया जाता था। ठीक है, नारी को किस तरीके से दबा करके, डरा के, धमका करके रखा जाता था, तो इस चीज को शो किया गया है। और चार्ल्स डिकेंस ने एक कौन से कैरेक्टर के माध्यम से? मिसेस क्विल्प के माध्यम से, जो मिसेस क्विल्प डैनियल क्विल्प की जो पत्नी होती हैं उनके माध्यम से हमको बताया है। अगला हम बात करते हैं 6 नंबर का, एक और कैरेक्टर है। कौन है? डिक स्वेबलर। जो डिक स्वेबलर होता है ये एक कॉमिक रिलीफ का काम करता है, तो इस कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, सोज काइंडनेस एंड मोरल ग्रोथ इसके अंदर दिखाई जाती है। मतलब ये हुआ, डिक स्वेबलर उपन्यास में कॉमिक रिलीफ, हास्य, थोड़ा हंसी मजाक का एटमॉस्फेयर पैदा करता है। शुरुआत में जब आप इस नॉवेल को पढ़ोगे तो ये जो डिक स्वेबलर होता है वो बहुत ज्यादा लापरवाह होता है, लेकिन अंत में वो बहुत ज्यादा दयालु और नैतिक रूप से इस कैरेक्टर को विकसित होते दिखाया गया है। थोड़ा वन लाइनर रिवीजन की बात कर लेते हैं।
ठीक है। वन लाइनर रिवीजन आप कैसे याद रखोगे? लिटिल नेल बहुत ज्यादा इनोसेंस पाथोस, ग्रैंडफादर वीक बट लविंग, ठीक है। डैनियल क्विल्प क्रूअल ब्लेन है, ठीक है। किट नोबेल्स गुडनेस एंड लॉयलिटी, मिसेस क्वेल्प ऑपरेस्ड वुमेन विक्टोरियन एज की। इसके बाद में डिक सेबलर जो है वो कॉमिक रिलीफ है। तो सारी चीजें आपको क्लियर तरीके से पता चल गई होंगी। अब हम आगे जो है इसके कुछ एग्जाम की पॉइंट हैं, ठीक, लास्ट में इसके एमसीक्यूज हैं, तो पूरी वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा।